हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले ब्रांचेस की। ओके, तो गिट के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, राइट। और उन सभी ब्रांचेस के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो ब्रांचेस एक्चुअली हम कैसे वर्क कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसके ऊपर थोड़ी बहुत सी चीज़ें ऐड करेंगे। और ब्रांचेस को समझने के लिए मैं आपको पेंट में ले चलता हूँ। यहाँ पे मान के चलो कि आपका एक प्रोजेक्ट है। ओके, आपका ये जो प्रोजेक्ट है, राइट, इसके अंदर आप कई सारी चीज़ें ऐड करते हुए जा रहे हो। ऑल राइट, मतलब हमेशा की तरह जो है आपने इस बार हेडर ऐड किया। लेट्स से एक वेब प्रोजेक्ट है, आपने अभी के टाइम पे इसके अंदर जो है हेडर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये आपका हेडर है, राइट। अब मान के चलो आपने हेडर को ऐड कर दिया, उसके बाद आपको लगा कि यार अभी हमें बॉडी को भी ऐड करना चाहिए, तो आपने अभी के टाइम पे बॉडी को भी ऐड कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे आपके पास बॉडी भी यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको लगा कि चलो यार एपीआई भी ऐड कर देते हैं, तो अब आपने एपीआई भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी सिस्टम जो है वो चली गई इस मेन ब्रांच के अंदर, जो कि है मास्टर ब्रांच। ओके, तो यहाँ पे आपकी आ गई मास्टर ब्रांच। तो अब मास्टर ब्रांच जब आपने क्रिएट किया, आपने ये जो सारी चीज़ें ऐड कर दी, जो बॉडी है वो ऐड कर दी, हेडर और सब कुछ ऐड कर दिया। अब आपको लगा कि यार बॉडी का जो कोड हमें मिल चुका था मास्टर ब्रांच के अंदर, यार वो बिल्कुल सही नहीं था, राइट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अब आपको करना पड़ेगा रोल बैक, राइट, कि यार अब बॉडी रोल बैक करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा कि इसको रोल बैक करके ट्राई कर दिया। ओके, अब इस केस में होता क्या है कि अगर आप रोल बैक बार बार करते हो तो ऑब्वियसली आपको ही समझ में नहीं आएगा कि आपने एग्जैक्टली कब किस टाइम पे रोल बैक किया था। वो समझ में तो आएगा लेकिन वो क्रिटिकल हो जाएगा, राइट। तो मान के चलो आपने हेडर को अभी हेडर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आपने हेडर को रोल बैक कर दिया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है एक ही ब्रांच के अंदर। ओके, अब ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड तो बन गई, अब हम इस इश्यू को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। आपके पास मास्टर ब्रांच है, राइट। आपकी ये जो है ये मास्टर ब्रांच है। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, बजाय यहाँ पे कोई ऐड किए, कोड को ऐड किया, आपने क्या कर दिया, एक अलग ब्रांच क्रिएट कर दिया, एक अलग स्पेस क्रिएट कर दिया। अब इस अलग स्पेस के अंदर आप स्टोर कर रहे हो अपने हेडर को। ठीक है, दूसरे स्टोर के अंदर आप अपने बॉडी को सेव कर रहे हो, उसके अंदर आप अपने फुटर को सेव कर रहे हो और अपने एपीआई को सेव कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हेडर के लिए एक अलग स्पेस बना दिया, बॉडी के लिए एक अलग स्पेस बना दिया, यहाँ पे फुटर के लिए एक अलग स्पेस बना दिया और एपीआई के लिए एक अलग स्पेस बना दिया। ओके ओके, तो अब ये सारी एपीआई हो चुकी है, राइट। अब हर एक की फंक्शनलिटी अलग है। आप अपनी हेडर वाले कोड को हेडर के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है, मतलब हेडर का कोड जाएगा हेडर के अंदर, बॉडी का कोड जाएगा बॉडी के अंदर, फुटर का कोड जाएगा फुटर के अंदर, सॉरी, और एपीआई का कोड जाएगा एपीआई के अंदर। अब आप ये सोचोगे कि यार एपीआई का कोड अलग है, हेडर का कोड अलग है, बॉडी का कोड अलग है, फुटर का कोड अलग है, राइट। तो अब ये जो सारी चीज़ें अलग अलग हो रही है, हमें एग्जैक्टली वन प्रोजेक्ट चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, मास्टर ब्रांच के अंदर आपको हेडर चाहिए, हेडर को आपने इंपोर्ट कर लिया। ओके, आपको बॉडी चाहिए, बॉडी को आपने इंटीग्रेट कर लिया, फुटर चाहिए, फुटर को आपने इंटीग्रेट कर लिया, और एपीआई चाहिए आपको, एपीआई को मिल गया। तो आपने इस तरीके से जो अपना होल प्रोजेक्ट है वो मास्टर ब्रांच के अंदर बिल्ड कर लिया। लेकिन अब अगर बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, आपको लगता है कि यार बॉडी जो है ना वो अभी जो है थोड़ा क्रिटिकल टाइम ले रहा है, मतलब बग्स मुझे मिल रहा है, तो बॉडी डैमेज हो चुकी है। तो अब आप क्या करोगे, जितनी भी चीज़ें हैं वो इस बॉडी के अंदर आप रोल बैक कर सकते हो। ठीक है, आपको रोल बैक करना है, आप सिंपली बॉडी के अंदर करो, क्योंकि ऑब्वियसली रोल बैक्स कम ही होंगे ना बॉडी के अंदर, खाली बॉडी ही है ना। मान के चलो आपकी index.js फाइल बिगड़ चुकी है, आपको उसके अंदर बग्स मिल रहा है, तो आपको index.js फाइल वहाँ पे चेंज करके आप वापस से इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, वापस से आप यहाँ पे मास्टर ब्रांच के अंदर उसे डाल सकते हो, बॉडी को, सिर्फ बॉडी को चेंज करके। बजाय हेडर को रोल बैक किए, बजाय फुटर को रोल बैक किए, एपीआई को रोल बैक किए, आप सिंपली बॉडी को अंडरस्टैंड करके यहाँ से फिर से इसको यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, तो ये एक एडवांटेज आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो वो अपने प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं। ब्रांचेस को हमने सीख लिया कि क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले एक नया फोल्डर है इसलिए मैं इसको गिट इनिट कर लेता हूँ। इनिशलाइज हो चुकी है, गिट एड डॉट गिट कमिट -m मास्टर डॉट txt एडिट। ओके, अगर मैं यहाँ पे गिट लॉग हाइफन वन लाइन लिखूंगा, आपको पता चल जाएगा हमारे पास जो ब्रांच है वो है मास्टर ब्रांच। ओके, और अगर मैं यहाँ पे गिट ब्रांच
के ऊपर जाऊँगा, आपको पता चलेगा हमारे पास खाली एक ही ब्रांच है। तो अब ये बात आती है कि हमें एक नई ब्रांच हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यू ब्रांच कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गेट ब्रांच, और आप यहाँ पे लिखोगे हेडर, और अगर आप गेट ब्रांच फिर से डालोगे आपको पता चलेगा आपके पास एक हेडर की ब्रांच भी आ चुकी है। ओके, गेट ब्रांच फुटर, गेट, तो इस तरीके से आप जो है गेट ब्रांच बॉडी, ठीक है। तो हमने अब 3 ब्रांचेस क्रिएट कर लिया, गेट ब्रांच एंटर। ओके, तो हमारे पास अभी 4 ब्रांचेस हैं, मास्टर, हेडर, फुटर, बॉडी, राइट। मास्टर ये बाय डिफॉल्ट ब्रांच होती है, जैसे कि अभी हमने देखा, हमने एक नई फाइल को ऐड कर दिया तो वो मास्टर ब्रांच के अंदर चली गई, ठीक है। तो मास्टर जो है वो हमारी मेन ब्रांच है, लेकिन हेडर, फुटर, बॉडी, ये जो तीनों को तीनों ब्रांचेस है ना, उनके ऊपर हमें अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम करना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे पहले हेडर के ऊपर काम करना चाहता हूँ, गेट स्विच। आप यहाँ पे स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं स्विच कर दूँ बॉडी के ऊपर, तो मेरी जो ब्रांच है वो बॉडी के ऊपर स्विच हो जाएगी। अगर मुझे गेट हेडर के ऊपर स्विच करना है तो मैं चेकआउट का भी ऑप्शन ट्राई कर सकता हूँ, गेट चेकआउट हेडर और स्विच ब्रांच टू हेडर। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, चाहो तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बस आपको ये देखना है कि आपके अभी के लिए रिसेंटली ब्रांच कौन सी है, तो आप गेट ब्रांच लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिसेंट ब्रांच कौन सी है। ओके, तो अब हम जो है वो आई थिंक यहाँ पे हेडर के ऊपर काम करें, राइट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें एक फाइल को ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे कि मास्टर के अंदर जो फाइल थी वो पहले से यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा अपनी हेडर की फाइल, हेडर डॉट txt, इसके अंदर लिखूँगा मैं हेडर ऑन वर्किंग कंडीशन, एंटर, सेव दिस। यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट ऐड डॉट गेट commit -m started work on header, ठीक है। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पे गेट स्विच मास्टर के ऊपर स्विच हो जाऊंगा तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, आपको आपके केस में क्या लगता है आपको कि हेडर भी हमारे पास सेव हो जाएगा, या फिर क्योंकि वो भी मेन ब्रांच है। तो अगर मैं यहाँ पे गिट मास्टर के ऊपर जाता हूँ, आप खुद ही देख लो कि जो हेडर फाइल है वो डिलीटेड हो चुकी है, और मास्टर की जो एक ही ब्रांच है उसके अंदर एक एम्प्टी फाइल आ चुकी है, एम्प्टी फाइल, क्योंकि मास्टर के अंदर हमने जो लिखा था वो भी सेव नहीं हो पाया। ओके, क्योंकि मास्टर पूरा का पूरा अभी एम्प्टी है, राइट। गिट हेडर के अंदर अभी भी सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ कमिट मास्टर इज वर्किंग, और ओके, और अगर मैं यहाँ पे इसको गेट ऐड हाइफन, और अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, गेट हाइफन ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। गेट कमिट हाइफन एम मास्टर वर्किंग, तो हमारे पास मास्टर आ चुका है। मैं गेट स्विच जो है स्विच ट्राई करके अपने हेडर के ऊपर जाऊंगा, वो यू कैन से मास्टर की फाइल वैसी की वैसी है, लेकिन हेडर अभी गायब हो चुका है। लेकिन अगर मैं फिर से अगर मैं मास्टर के ऊपर स्विच हो जाऊं तो हेडर गायब हो जाएगा, लेकिन हमारा जो पहला का कोड था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो आपको समझनी है, क्योंकि हमने अभी तक दोनों को मर्ज नहीं किया। दोनों ब्रांचेस अभी के लिए अलग अलग चीज़ें कंसिडर करती है। ओके, हेडर के अंदर कुछ अलग चीज़ है, मास्टर के अंदर कुछ अलग चीज़ है। उसको मास्टर के अंदर क्या है वो हेडर को पता नहीं है, हेडर के अंदर क्या है वो मास्टर को अभी के लिए पता नहीं है। ओके, वैसे ही हर एक ब्रांच अलग अलग चीज़ों में काम करती है। आप चाहे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्यों ना बना लो, आप हेडर के अंदर अलग प्रोजेक्ट रख सकते हो, मास्टर के अंदर अलग प्रोजेक्ट रख सकते हो, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस लेती है। एक चीज़ याद रखना कि अगर आप गिट के अंदर जितने ज़्यादा ब्रांचेस बनाओगे, ओके, ब्रांच जितनी ज़्यादा आप ब्रांचेस बनाओगे उतना आपका स्पेस जाने वाला है। ओके, स्पेस के मामले में अगर आप बात कर रहे हो तो गिट कम स्पेस लेता है, लेकिन जब आप मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर देते हो तो वो वाला कहाँ पे स्टोर करेगा, राइट। तो उसे भी ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि यार हमारे कमिट्स क्या क्या है। ओके, तो गिट लॉग हाइफन
वन लाइन, ओके यू कैन सी। तो फुटर के अंदर, ओके फुटर बॉडी के अंदर जो है मास्टर डॉट टी एक्स ऐड हो चुका है। और हम अभी मास्टर ब्रांच के ऊपर है, तो हमारे पास मास्टर की एक कमिट है, राइट। हेड हमारा मास्टर के ऊपर ही है, तो मास्टर के हमारे पास अभी के लिए कमिट है। अब मैं यहाँ पे गिट जो है स्विच कर लेता हूँ मास्टर के हेडर के ऊपर, ओके। अब मुझे ये कंसिडर करना है कि मुझे ऐसे कमिट्स देखने हैं जो हेडर के अंदर अवेलेबल है लेकिन मास्टर के अंदर नहीं है, ऐसे चेंजेस देखने हैं जो हेडर के अंदर अवेलेबल है लेकिन मास्टर के अंदर नहीं है। तो इस केस में क्या करूँगा, मैं गेट डिफ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। गेट डिफ के अंदर जा करके यहाँ पे मैं लिखूंगा मास्टर डबल डॉट हेडर। ऐसा लिखने से मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। तो हेडर के अंदर ये फाइल जो है वो एडेड है लेकिन ये फाइल मिसिंग है। ओके, तो मतलब मास्टर के अंदर जो है मतलब सॉरी हाँ हेडर के अंदर ये फाइल एडेड है लेकिन ये फाइल मिसिंग है, राइट। तो ये एक चीज़ है। आपके पास एक दूसरा भी ऑप्शन है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, गिट लॉग मास्टर डॉट डॉट हेडर। सेम चीज़, बस आपको वो कमिट्स दिखाता है। अभी देखो स्टार्टेड वर्क ऑन हेडर, ये बस एक ही कमिट है जो मास्टर के अंदर नहीं है लेकिन हेडर के अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको हाँ धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, ओके। तो मास्टर यहाँ पे रिमूव हेडर के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो कुछ इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो ब्रांचेस आपको प्रोवाइड करता है। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कैसे मर्ज करना है, क्या क्या करना है, लेकिन बता रहा हूँ आपको, ओके। अब मान के चलो कि हेडर के अंदर मैंने और चीज़ें ऐड करी, हेडर इज़ यू नो रेडी टू इम्प्लीमेंट, ओके। अब हमने इसको सेव नहीं किया, मुझे अर्जेंटली क्या करना पड़ता है, मुझे अर्जेंटली फुटर के ऊपर जाना पड़ रहा है, ठीक है। अभी मुझे अगर मैं गेट स्टेटस लगा दूँ यहाँ पे तो मुझे पता चलेगा कि ये फाइल मेरी मॉडिफाइड है, लेकिन अगर मैं गेट स्विच टू फुटर कर दूंगा, आप देख सकते हो मुझे क्या है, एरर, योर लोकल चेंजेस टू बी फॉलोइंग फाइल यू वुड ओवर रिटर्न बाय चेकआउट, प्लीज कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम बिफोर यू स्विच। वो ओके, तो अब हमें स्टैश के बारे में जानना पड़ेगा कि स्टैश है क्या। तो अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जैक्टली। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इससे आप ऐसा कह लो कि एक टेम्पररी कंटेनर जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, ओके, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने स्टोरेज को सेव करने के लिए। मतलब मैंने एक चेंज किया, ठीक है, मुझे अभी इसको कमिट नहीं करना क्योंकि अभी इसके अंदर मुझे थोड़ी बहुत सी चीज़ें ऐड करनी है, और थोड़ी बहुत सी चीज़ें ऐड करने के लिए मुझे इसको स्टैश के अंदर रखना पड़ रहा है। तो मुझे इसको स्टैश के अंदर रखना है, राइट। तो स्टैश के अंदर मैं इसको कैसे रख सकता हूँ, ओके। तो उसके लिए कमिट आती है गिट स्टैश के नाम से, सॉरी गिट स्टैश। तो सेव वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट सॉरी वी पी आई हेडर वगैरह वगैरह जो भी है, फाइव स्टार्टेड वर्क ऑन हेडर, ओके। तो इस तरीके की चीज़ें आपने अभी गिट स्टैश के अंदर इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे गिट स्टैश के अंदर मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं गिट स्विच के ऊपर जाऊँगा, ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे फुटर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे फुटर के ऊपर मैं गया तो ये फाइल डिलीट हो चुकी है। मास्टर के अंदर मैं आया, मास्टर की भी ज़रूरत नहीं है, अब हम नई फाइल क्रिएट करेंगे, वो है फुटर और फुटर डॉट टी एक्स टी, एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं वर्किंग ऑन फुटर। और जस्ट लाइक अगर मैं वर्किंग ऑन फुटर लिख देता हूँ और अभी मेरा वर्क मान के चलो गेट ऐड डॉट गेट कमिट हाइफन एम, लेट्स से वर्किंग ऑन फुटर, सॉरी वर्किंग ऑन फुटर, ओके। अब मेरा वर्क फिनिश हो चुका है, ओके। अब मैंने वर्क जो किया था वो फिनिश हो चुका है। अब मुझे वापस से आना है अपने हेडर ब्रांच के ऊपर ताकि मैं अपने स्टैश को सेव करके रख सकूँ, राइट। तो अब मुझे आना है वापस अपने स्टैश के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, गेट स्विच हेडर, वो मैं वापस से हेडर के ऊपर आ चुका हूँ, ओके। अब हेडर के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा जो कमिट जो मैंने लिखा था वो तो गायब ही हो चुका है यार। क्या कर सकते हैं हम लोग, गेट स्टैश के बारे में जानना है तो स्टैश, ओके, स्टैश लिस्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका वर्क क्या था, स्टैश जीरो। तो स्टैश जीरो के अंदर हमारा सारा का सारा कोड प्रेजेंट है और वो बिल्कुल सेव्ड है, ओके। तो वो बिल्कुल सेव्ड है। अब हमें इसको वापस रखना है, ठीक है। अब इसको वापस रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, गेट स्टैश, सॉरी गेट स्टैश पुश
I think new stash so far. Okay, I think oh sorry for I just forgot it to the M there. New stash. Oh ये कमांड आप तब काम कर सकते हो जस्ट लाइक वर्किंग स्टैश। ओके, अब आपको ये कमांड ट्राई कर सकते हो आप लोग, तो आपकी जो स्टैश है वो भी क्रिएट हो जाएगी। गेट स्टैश सॉरी गेट स्टैश लिस्ट, और आपके पास अभी 2 स्टैश है। ओके, अब 2 स्टैश है तो ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हो। ओके, अब स्टैश को स्टोर करने के बाद जो है आप इसको रिट्राई भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कीप इंडेक्स स्टैश इन पैच मोड, क्विट मोड, यू नो इंक्लूडिंग ऑल मैसेजेस, नल कैरेक्टर, 5 स्पेस। और इस हिसाब से जो है आप वापस क्या कर सकते हो, इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। गिट स्टैश सॉरी स्टैश शो। अभी मुझे शो क्या करना है, मुझे ज़ीरो के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, तो मैं ज़ीरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे ज़ीरो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है एग्जैक्टली। तो सॉरी फॉर दिस स्टैश, आई एम डूइंग मिस्टेक। तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर 1 इंसर्शन है और क्या क्या डिलीशंस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। इसके अलावा गेट स्टैश अगर आप शो 1 करोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या इंसर्शन थे। इसके अंदर भी 1 लाइन इंसर्शन है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। अगर मान के चलो कि आपको अभी एक स्टैश डिलीट करना हो, ठीक है, तो अब आप इस स्टैश को डिलीट कैसे कर सकेंगे। गेट स्टैश ड्रॉप 0, तो ड्रॉप स्टैश 0, अब ये ड्रॉप हो चुका है। ओके, तो ये एक है। और अब अगर मैं यहाँ पे गेट स्टैश कर देता हूँ कुछ, लेट्स से स्टैश लिस्ट, तो अभी हमारे पास जो है खाली एक ही स्टैश है जिसके अंदर हमारा प्रीवियस कमेंट है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको वापस यहाँ पे रख देता हूँ। इसके लिए कमांड है लेकिन मैं भूल गया शायद कि इसके लिए एग्जैक्टली क्या कमांड है, लेकिन हाँ यार कोई तो कमांड है शायद। यहाँ पे मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि इसके लिए कौन सी कमांड है। आई थिंक पैच इंक्लूड अनट्रैक्ट इंक्लूड ओके -m फॉर मैसेज पाथ। ओके कोई नहीं, चलो कोई नहीं। ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दे दूंगा उसकी। ओके, तो कुछ इस तरीके के स्टैश के लिए कमांड, अगर आपको स्टैश के अंदर कुछ स्टोर करना हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करना चाहिए। स्टैश के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूंगा कि इसको कैसे रिटर्न में लेना है। मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए उसके बारे में भूल चुका हूँ। ओके, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं करता फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ब्रांचेस के अंदर जो है ब्रांचेस को क्रिएट करना सीखा, मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर कमिट्स कैसे ऐड करते हैं वो सीखा, और हर एक ब्रांच को स्विच कैसे करना है वो सीखा। स्टैश के बारे में सीखा कि स्टैश के अंदर कैसे आपको डेटा अपना स्टोर कर सकते हो। अब बेसिकली आप इसको इग्नोर ही कर दो, मतलब स्टैश को थोड़ा इग्नोर ही कर दो, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो कि है मर्जिंग टेक्निक्स, और वो बहुत ही जल्द आपके पास पहुँच जाएगा। मतलब मर्जिंग टेक्निक तो इसी वीडियो में कवर होने वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करो। जस्ट लाइक गेट लॉग हाइफन 1 लाइन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो हेडर है खाली वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, क्योंकि आपने हेडर के ब्रांच के अंदर, आप अभी हेडर ब्रांच में अंदर हो तो आपको वही कमिट मिल रहा है। अगर आपको सारे कमिट्स देखने होंगे तो आप क्या कर सकते हो, गेट लॉग हाइफन 1 लाइन एंड लिख सकते हो हाइफन ऑल। तो आपको सारे के सारे कमिट्स मिल जाएंगे जो आपके बॉडी के अंदर है, मास्टर के अंदर है, फुटर के अंदर है, स्टैश के अंदर थे, सारे के सारे मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको गिट स्टैश को पूरी तरीके से क्लियर करना हो तो आप क्या कर सकते हो, गिट स्टैश नॉट अ स्टैच इट्स स्टैच, यहाँ पे आप लिखोगे क्लियर। और अगर मैं फिर से इसको गिट लॉग ऑल के ऊपर कर दूँ, आप देख सकते हो आपका स्टैश गायब हो चुका है बिकॉज ऑफ कि हमने सारे के सारे चेंजेस कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, गेट एड डॉट गेट कमिट -m स्टार्टेड वर्क डन। ओके, तो अब ये फाइल सेव हो चुकी है, गेट स्टेटस ऑल फाइन। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे गेट स्विच टू लेट्स से I want to switch to master. If I switch, you can see header is gone and master is always been working. Okay, so far so good.
मैंने अभी तक जितना भी आपको बताया वो सब कुछ आपके समझ में आ चुका है कि कैसे ब्रांचेस काम कर रही है, कैसे चीज़ें आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। मर्जिंग टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। ब्रेक ले लो थोड़ा सा, उसके बाद कंटिन्यू करना, बिकॉज ये कमांड्स थोड़े से क्रिटिकल है। हर एक चीज़ के अंदर जो भी मैंने आपको अभी तक के वीडियोज़ में बताया, हर एक चीज़ क्रिटिकल है समझने के लिए भी और अंडरस्टैंड करने के लिए भी, आई नो। लेकिन आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो। ओके गाइस, तो अब हम बात करने वाले कि मर्जिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, गेट ब्रांच। तो आप देख सकते हो मैं मास्टर ब्रांच में हूँ और मुझे अब लेट से बॉडी को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए अब हम कमांड लगा सकते हैं गेट ओके मर्ज, आई थिंक गेट मर्ज बॉडी, ऑलरेडी अप टू डेट। ओके तो एक काम करते हैं, गेट मर्ज बॉडी की जगह पे हम हेडर को इंपोर्ट कर लेते हैं। वो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हो कि हेडर की फाइल हमें मिल चुकी है। यस, वी गॉट इट राइट। तो अभी हेडर की फाइल हमें मिल चुकी है मर्ज के तौर पे। गेट मर्ज वो फुटर की भी फाइल हमें मिल चुकी है। ऑलराइट, अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे, गेट स्विच टू बॉडी। अगर मैं बॉडी के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हो बॉडी के ऊपर वर्किंग ऑन बॉडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके और अगर मैं यहाँ पे एक मास्टर जनरेट कर दूँ, सॉरी रीनेम मास्टर डॉट टी एक्स टी मास्टर फ्रॉम बॉडी। ओके आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें कि जहाँ पे आपको लेट्स से दूसरी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। मतलब अभी बॉडी के अंदर जो है मुझे फुटर चाहिए, हेडर चाहिए, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मुझे चाहिए। ओके तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m मास्टर एडिट। ओके क्लियर। ओके तो अब हम मास्टर ब्रांच के अंदर है, तो सॉरी अब हम बॉडी ब्रांच के अंदर है राइट। सो गेट स्विच हेडर। ओके अब हेडर के अंदर मैं आ चुका हूँ राइट। अब हेडर के अंदर मुझे मास्टर यहाँ पे है और बॉडी को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके फुटर को भी यहाँ पे हम डिलीट करेंगे। ओके तो अभी हमें हेडर एंड मास्टर है और मास्टर के अंदर यहाँ पे हेडर के मास्टर के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब हेडर के अंदर मुझे बॉडी का थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए। मतलब मुझे अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बॉडी का इस्तेमाल करना है, थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, गेट मर्ज और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी राइट। ओश अब यहाँ पे देखोगे आप लोग तो हमारा जो मास्टर है ना वो पूरी तरीके से मॉडिफाइड हो चुका है, देख सकते हो। ओके तो मास्टर यहाँ पे मॉडिफाइड हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे गेट स्विच मास्टर और मैं अगर यहाँ पे कट कर दूँ और गेट मर्ज बॉडी, या फिर मैं सिंपली कहूँ हमने बॉडी के अंदर क्या यूज़ किया था, हेडर राइट। गेट मर्ज हेडर, वो यू कैन सी ऑटोमेटिकली मर्ज फेल्ड फिक्स कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, तो मास्टर ब्रांच के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो चुका है। क्योंकि देखो हमारे पास ब्रांचेस हेडर के अंदर भी एक बॉडी टैग है, मतलब बॉडी की फाइल है, और इसके अलावा हमारे मास्टर के अंदर भी एक बॉडी है, मास्टर डॉट टी की फाइल है। तो दोनों के अंदर जो कंटेंट है वो थोड़ा अलग है। ओके मास्टर फ्रॉम बॉडी, मास्टर इज वर्किंग, तो दोनों ही कंटेंट थोड़ा सा अलग है। तो हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँ कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, जो कंटेंट मुझे चाहिए उतना ही कर दूँ, और अगर मैं इसे सेव कर दूँ, सेव मतलब गेट ऐड डॉट यहाँ पे गेट कमिट -m मास्टर चेंज डन, एंटर। और अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ गेट स्टेटस, यू कैन सी इट्स डन। कूल राइट। सो अगर मैं यहाँ पे गेट मर्ज बॉडी फिर से कर दूँ, इज ऑलरेडी अप टू डेट। ओ
सो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार गेट स्विच, लेट्स से स्विच टू बॉडी, तो बॉडी की यहाँ पे फाइल क्यों नहीं आई उस ब्रांच के अंदर। लेट्स से आई एम इन बॉडी, बिकॉज मैंने पिछली कुछ गलती की थी इसकी वजह से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर सब कुछ सेव कर लिया। अब यहाँ पे गिट ऐड डॉट गेट कमिट -m बॉडी न्यू, और अब मैं यहाँ पे गेट स्विच टू मास्टर एंड गेट मर्ज बॉडी। अब देखो बॉडी क्या आ चुकी है। तो मतलब मास्टर एक हमारी ऐसी ब्रांच है, देखो बॉडी जो है यहाँ पे डिलीटेड हो चुकी थी और कॉन्फ्लिक्ट करने में ये फिर से दिक्कत दे रहा है। तो अभी हमारे पास तो बॉडी तो आ चुकी है, लेकिन अब इसको हमें सेव करना पड़ेगा। तो गेट ऐड डॉट गेट कमिट m बॉडी एडेड ओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गेट स्टेटस ऑन ब्रांच, ठीक है, ओके, बॉडी आ चुकी है। ऑलराइट, तो उस तरीके से काम करता है। अब हमने क्या किया, मैंने एक बार फिर से रिव्यू कर लेता हूँ। हमने पहले क्या किया, हमने पहले हेडर के अंदर स्विच किया, हेडर के अंदर हमने बॉडी को मर्ज किया, ठीक है, हेडर के अंदर हमने बॉडी को मर्ज किया। तो हमारी अब हेडर फाइल के अंदर हमें हमारी बॉडी भी देखने को मिल रही है। उसके बाद हम मास्टर के ऊपर स्विच हुए और हेडर था उसको हमने मर्ज कर लिया, लेकिन उसको मर्ज करते वक्त हमें थोड़ा सा एरर आया। एरर के दौरान हमें दो चीज़ें मिली कि हेडर के अंदर जो बॉडी थी उसमें टेक्स्ट अलग था, और हमारे मास्टर के अंदर जो बॉडी थी उसके में टेक्स्ट अलग था। तो हमने क्या किया, उन दोनों में से जो भी हमें चाहिए उसको मॉडिफाई किया। मास्टर के अंदर यहाँ पे जो भी चाहिए था वो मॉडिफाई किया, राइट। उसके बाद हमने मास्टर के अंदर हेडर, फुटर एंड बॉडी सबको इंपोर्ट कर लिया। अब वो मास्टर के अंदर इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना कि हमारे पास जितनी भी ब्रांचेस हैं, ओके, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ गेट ब्रांच। तो हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं। अब इन तीनों में आप जो भी कोड लिखो आप उसको इसके अंदर मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, खास करके आप जब गिट का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये मर्जिंग टेक्निक आनी ही चाहिए। अगर आपको ये मर्जिंग टेक्निक नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, ओके। तो मैंने आपको मर्जिंग करके दिखाया। कमांड्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो से हम गिटहब के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो है मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा वीडियो डालने की जिसके अंदर मैं GUI टूल का इस्तेमाल करके आपको गिट को मैनेज करना सिखा दूँ। यहाँ पे अब हम अगर यहाँ पे गिट लॉग देखें तो -1 लाइन डॉट, ओके, आपके पास एक और चीज़ है ऑल विथ ग्राफ। तो ग्राफ क्या करता है आई नो थोड़ा सा वियर्ड है। देखो यहाँ पे ग्राफ का मतलब होता है कि सिंपली ये जो कमिट है वो एक मास्टर ब्रांच के अंदर, ओके, तो ये कमिट मास्टर ब्रांच के अंदर है जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें यहाँ से यहाँ पे डाली है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मास्टर ब्रांच के अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी, ओके। तो ग्राफ को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ग्राफ मतलब कि आपने मल्टीपल चीज़ों को मर्ज कर दिया। तो मर्जिंग के दौरान जो टेक्निक आप इस्तेमाल करते हो वो ग्राफ के तौर पे आपको रिप्रेजेंट मिलती है। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, आप यूट्यूब पे ऊपर सर्च कर लो कहीं पे भी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये एक टेक्निक है जो आपको बताती है कि आपने एग्जैक्टली किया क्या है, ओके। तो आसान से शब्दों में अगर मैं बता दूँ, ओके, तो यहाँ पे देखो कमिट। अब यहाँ से जो है यहाँ से मैंने मर्जिंग टेक्निक स्टार्ट करी और यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम मर्ज किया, ओके। अब यहाँ से कुछ मैंने मर्ज किया तो सब कुछ यहाँ पे आ गया, ओके। और यहाँ पे देखो सबसे नीचे जो है यहाँ पे जब मैंने कुछ चेंजेस किए तो वो मास्टर ब्रांच के अंदर मैंने चेंजेस किए और उनको मॉडिफाई करके इनमें यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया। तो फाइनल हमारा जो मास्टर जिसके अंदर सभी चीज़ें एग्जैक्टली मर्ज हो चुकी है, ओके, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आसान है, ओके। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन।